देखिए आज हम एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे, एक्सरसाइज हम देखेंगे 10D और ये इसका भाग नंबर 1 होगा। ये इसका भाग कौन सा होगा, 1 नंबर होगा। ये देखेंगे। देखिए इस एक्सरसाइज को देखने से पहले कुछ हम इसके क्या देखेंगे, फॉर्मूले देखेंगे, इसका कुछ बेसिक देखेंगे। क्या देखेंगे, उसका बेसिक। फिर इसके बेसिक देखने के बाद चैप्टर का नहीं, देखिए इस एक्सरसाइज को लगाने से पहले हम कुछ इसके क्या देखेंगे, फार्मूले देखेंगे। वही फार्मूले इसमें क्या होंगे, यूज होंगे। अगर वो अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो फिर आपको एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। देखिए पहली बात तो हम क्या निकालेंगे, ध्यान से देखिए, दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अदिश गुणनफल। तो ज्यादा हम लिख करके ना तो खाली आप लोग लिख सकते हैं, वरना आप मानना चाहे तो मान सकते हैं। माना दो सदिश ए और बी हैं। जैसे मान लीजिए ये देखिए है, ये हो गया, ये हो गया। ये मान लीजिए ए सदिश हो गया, ये क्या हो गया, ये बी सदिश हो गया, ये ओ हो गया। मान लीजिए ए है और ये क्या है, मान लीजिए यहाँ बी से मान लिया। इनके बीच का कोण कितना मान लिया हमने, थीटा मान लिया। तो याद रखिएगा दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है इसको डॉट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, यहाँ डॉट से। दो सदिश का ये अदिश गुणनफल है, अदिश गुणनफल है, ये डॉट इसको लगाते हैं। और ये क्या होता है, इन दोनों सदिशों के मान के गुणनफल और उनके बीच के कोण की कोज्या के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको इसमें याद रखना। क्या याद रखना आपको ये फार्मूले में, दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वो दोनों सदिशों के जो मान लेंगे उनका गुणनफल और जो उनके बीच के बने कोण की जो कोज्या का मान आएगा उसके गुणनफल के क्या होता है, ये बराबर होता है। ये इसको फार्मूला याद रखना है। अब इसी से वो कई सारी चीज पूछता है। ऐसे कोण पूछता है, क्या पूछता है वो आपसे, कोण पूछेगा। तो cos थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये कहां जाएगा, इसके नीचे। हम a डॉट b निकाला करेंगे और माड a निकाल करके माड b निकाल करके उससे क्या कर दिया करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपका क्या निकल आएगा, कोण निकल आएगा। कई सारे सवाल ऐसे आएंगे भी तुमको निकालने होंगे। उसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए इसके गुण देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं, इससे थोड़ा गुण देखते हैं। अगर जो क्या हो जाएगा, अगर लंबवत हो गए, क्या हो गए, लंबवत। यदि थीटा बराबर कितना हो गया, 90 हो गया। अगर थीटा 90 हो जाएगा तो फिर समझ लीजिए फिर उनका क्या हो जाएगा, ये आपका O हो गया, ये A हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ये A वेक्टर है, ये क्या है आपका B वेक्टर है। इनके बीच का कोण कितना हो गया, 90 हो जाएगा। तो cos थीटा 90 यानी cos फिर क्या हो जाता है, cos 90 का मान 0 हो जाता है। आप इसमें देख सकते हो cos 90 का मान 0 होगा तो सब क्या हो जाएगा, 0। तो इसके लिए कंडीशन निकल के आया करेगी a डॉट b बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कभी वो बोलेगा सिद्ध करो कि ये वेक्टर क्या है, ये सदिश क्या है, लंबवत है। लंबवत होंगे तो a डॉट b बराबर 0 दिखाना होगा। कहीं वो कहेगा कि ये लंबवत है, पहले सिद्ध नहीं करना होगा। अगर वो सिद्ध करने बोलेगा तो a डॉट b निकालेंगे, 0 आएगा, हम कहेंगे लंबवत है। ये कहीं कहीं ये बोलेगा ये लंबवत है, लेकिन उसमें कुछ a और b में कुछ अज्ञात राशियां दी होंगी। फिर कहेगा लैम्डा या p या q किसी का मान निकालिए, तो लेकर के 0 चलेंगे और गुणा कर देंगे, जो मान नहीं पता वो हमको क्या होगा, मिल जाएगा। इस टाइप से इसमें क्वेश्चन आएंगे। नंबर गुण देखते हैं। अगर जो दो सदिश कैसे हो, दो सदिश ऐसे हो कि उनके बीच में कोण कितना हो जाए, 0 हो जाए। कितना हो जाए, 0 हो जाए। अगर थीटा कितना आ जाए, कोण 0 आ जाए, मतलब दोनों समांतर सदिश आ जाए। कैसे सदिश आ जाए, समांतर आ जाए, तो उनके बीच का कोण 0 हो जाता है। या एक सदिश के ऊपर ही क्या आ जाए, दूसरा सदिश आ जाए, संपाती हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये सदिश मान लीजिए a है, ये सदिश क्या है, b है, या ये b है, ये है, कुछ भी हो, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा का हो जाएगा 0, तो cos 0 का मान 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1। तो जैसे cos 0 का मान 1 हो जाएगा तो इनसे कोई मतलब ही नहीं, ये तो 1 होगा, खाली क्या से बचेंगे, 1 तो बचेंगे। तब आपका क्या हो जाता है, तब आपका a डॉट b वेक्टर बराबर हो जाता है मॉड a और मॉड क्या हो जाता है, इक्वल। इस पोजीशन में आपको केवल उनका परिमाण जो होगा उसका गुणनफल कर देंगे, गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। नंबर 3, इसका गुण नंबर 3 देखते हैं। यदि ध्यान से देखिए, यदि थीटा बराबर कितना आ जाए, 180 आ जाए, पाई दिया हो आपको या 180 कोण आपको दिया हो, यानी एक आपको उस डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से वेक्टर हो सकता है, और दूसरा इसके समांतर रह सकते हैं, वो इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, इधर चेंज हो सकती है। तो इनका कोण क्या 180 नहीं हो जाएगा, बोलिए, तो इनका कोण 180 हो जाएगा। ठीक, देखिए ध्यान से, यदि थीटा बराबर कितना दिया होगा, 180,
तो फिर cos जो 180 का मान होता है वो माइनस का 1 हो जाता है। तो फिर आपका a डॉट जो b निकलेगा वो जब cos का मान माइनस का रखोगे तो ये तो रहेगा, लेकिन काहे का रहेगा, माइनस का रहेगा, मॉड a इंटू मॉड b, ये आंसर आ जाएगा। कुछ बात समझ में आई। नंबर 4, अगर एक और कंडीशन देखते हैं। नंबर 4, अगर ये वेक्टर कैसे हो जाए, अगर एकक सदिश हो, कैसे हो, एकांक सदिश हो, एकांक सदिश हो या मात्रक सदिश हो, एकांक सदिश हो, तो देखिए क्या होगा, तो क्या होगा, तो a डॉट b, a डॉट b, देखिए अगर एकांक सदिश होंगे तो क्या होगा, अगर एकांक सदिश होंगे तो फार्मूला क्या होता है, a वेक्टर मॉड b वेक्टर और एक और cos थीटा होता है कि नहीं होता है। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, अगर एकांक सदिश तो इसका परिमाण 1 होगा, इसका भी परिमाण कितना होगा, 1 होगा, क्या बनेगा, cos थीटा, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, केवल cos थीटा बचेगा अगर ये एकांक सदिश है तो। ठीक है, देखिए जो एकांक सदिश ये होते हैं आपके i j k, ये क्या बोले जाते हैं, आपके मात्रक सदिश या एकांक सदिश बोले जाते हैं। ये x, अगर ये x है, ये क्या है, y है, इसको z मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, है ना, ये y है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये i से डिनोट किया जाता है और i वाला किससे डिनोट किया जाता है, j से, किसको डिनोट करते हैं, k से। ये एकांक सदिश आपके होते हैं, कौन से होते हैं, ये एकांक सदिश होते हैं। तो इनमें क्या होता है, i डॉट i, तो कितना हो जाएगा, हमने तुमको बताया कि अगर जो सेम वेक्टर होता है, क्या होता है, सेम वेक्टर होता है, अगर उसके तो उनके बीच का कोण कितना होता है, भाई इसी की इसी से गुणा कर रहे हो तो ये वेक्टर के बीच में कितना कोण बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। अब ये एकांक सदिश हैं तो इनका परिमाण कितना होता है, इनका परिमाण कितना होता है, 1 होता है, तो 1 गुणे कितना हो जाएगा, 1 जब इनका परिमाण निकालोगे और cos कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, तो 1 गुणे 1 cos 0 का मान कितना, 1, तो कितना आ जाता है, 1 आता है। इसी तरीके से j डॉट j, इसी तरीके से k डॉट k, इसी तरीके से कितना मान इसका आता है, 1 आता है। यानी कुल मिला के कह सकते हो कि i डॉट i बराबर j डॉट j और बराबर कितना, k डॉट k की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। ये बात भी याद रखना। कुछ ये बात समझने कैसे आता है, ये कैसे आता है जान गए हैं ना, ठीक है। उसके बाद देखिए एक चीज और लिख लीजिए बस, देखिए अगर i डॉट j और j डॉट k बराबर k डॉट i, अगर ये गिवन हो आपको तो इनके बीच में तो 90-90 कोण बनता है और cos 90 का मान बताया 0 होता है, तो सब क्या हो जाते हैं, 0। ये दो चीजें आप भी क्या करेंगे, याद रखें। कभी कभी केवल i डॉट i या i डॉट j कुछ ऐसे का मान पूछ लेता, तो इसमें होगा तो 0, इसमें होगा तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। देखिए इसके बाद हम क्या देखेंगे, एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप। देखिए इसमें क्या होगा, देखिए ध्यान से, माना एक सदिश a व दूसरा b है, ये सदिश मान लिया। ये सदिश आपके क्या है, ये सदिश जो बोले जाते हैं मूल बिंदु के सब सापेक्ष हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर हमको a पर निकालना है, जैसे देखिए क्या लिखा हो सकता है, नंबर 1 देखो, वो कह सकता है a का b पर, क्या बोल सकता है, a का b पर प्रक्षेप निकालिए। क्या निकालिए, a का b पर प्रक्षेप सदिश। अगर ये निकालना आ जाए आपको तो आप कैसे निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, जो जिसपे पूछेगा का जिसमें लगा कहेगा a का b पर, तो आप a ऐसे लिखेंगे, डॉट लगाएंगे और आप लिखेंगे क्या, एकांक सदिश, फिर b का लिख देंगे। b का क्या लिख देंगे हम, एकांक सदिश लिख देते हैं। b का क्या लिख देते हैं हम, एकांक सदिश। तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका वो आपका हो जाएगा a का b पर प्रक्षेप सदिश आ जाएगा, समझे। अब इसी के बराबर देखिए क्या कर सकते हैं हम, अगर एकांक सदिश की बात करें तो एकांक सदिश क्या होता है, वो सदिश होता है और अपान में क्या होता है, उसका मान होता है। हमने तुमको एकांक सदिश क्या बताया है, तो ये फार्मूला लिखा चाहिए, फार्मूला बन जाएगा। और या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/b मॉड
इनटू क्या लिख सकते हैं, इनटू में हम लिख सकते हैं क्या ब्रैकेट में ए डॉट बी वेक्टर चाहे लिख दें, अरे भाई ए डॉट बी ही तो है, बट चाहे आप इसके नीचे पूरे का लिखें, चाहे आप ये रूप ना लिखें तो आप ये रूप लिख सकते हैं कि ए डॉट बी और नीचे क्या हो जाएगा, मॉड बी हो जाएगा। तो इस रूप में चाहे लिखें, चाहे इसमें अगर वो एकांक सदिश देगा तो डायरेक्ट इस पे कर देंगे, वैसे हम इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। कुछ ये बात समझ में आई? ये आपका ए का बी पर प्रक्षेप सदिश है। अगर ये पूछ ले क्या, अगर ये पूछ ले बी का ए पर प्रक्षेप सदिश पूछ ले तो क्या हो जाएगा आपका बी और डॉट कितना आ जाएगा, ए का एकांक सदिश आएगा। बाकी सब आप ऐसे ही लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे तो ये फार्मूला इसमें यूज होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, सवाल देखेंगे। क्या देखेंगे, सवाल देखेंगे। तो इसका हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए ये भी एक्सरसाइज बहुत आसान है, एक टाइप का हम बताएंगे, अगर उसी तरीके के और भी पढ़ेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसलिए जो हम बताएंगे उसको आसानी से देखिए, अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, ना है तो कमेंट में पूछ लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये हमें दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, ये देखिए हमको दिया है डॉट 2a वेक्टर माइनस हमको दिया है कितना b वेक्टर, और इतना हमको दिया कर ज्ञात कीजिए। इसको हमको क्या निकालना है, इसको क्या करना है, ज्ञात करना है। और देखिए हमें इधर दिया क्या है, इसमें ये हमें दिया है यदि a वेक्टर बराबर दिया है i प्लस j और प्लस कितना दिया है 2k, ये हमें गिवन है। और हमें b कितना गिवन है, देखिए b कितना गिवन है, b गिवन है 2i प्लस 2j और माइनस कितना दिया हुआ है k गिवन है, हमें इतना गिवन है। देखिए तो हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लगा देते हैं। देखिए फिर इस तरीके जितने भी कुछ छोड़ देंगे, a की जगह पर a का मान रख दीजिए। क्या मान हमें दिया हुआ है, i प्लस j प्लस कितना 2k, ये देखिए हमने मान रख दिया, प्लस 3b, तो 20 को 3 से गुणा करते हुए लिख दीजिए, 3 दूनी 6i प्लस 3 दूनी 6j माइनस का 3k, इतना बनेगा, ये बन जाएगा, ये आ गया डॉट। दूसरे में देखिए अगर 2a लिखना तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 2i 2j और कितना लिख दीजिए प्लस का 4k लिख दीजिए, ये इतना बना। इनके ऊपर सबके ऊपर कै पे एकांक सदिश है और माइनस का b, तो माइनस का जैसे आप b करेंगे तो सब मल्टीप्लाई करना नहीं, लेकिन क्या हो जाएगा, सब माइनस का आ जाएगा, सब माइनस का आ जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा। देखिए इनको जोड़ लेते हैं, i और 6i तो कितना हो जाएगा 7i, j और 6j तो कितना हो जाएगा 7j हो जाएगा, 7j 2k माइनस 3k, माइनस 3k में से 2k जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 1k बचेगा, केवल ये बचेगा, ये बचेगा। इसके बाद डॉट, देखिए इसके बाद क्या बचा हमारे पास 2i में से 2i क्या होगा घट जाए, कोई कुछ नहीं बचा, 0 बचा, बचा कि नहीं बचा, 2j माइनस 2j कट गया, कुछ नहीं बचा, क्या बचा हमारे पास 0 बचा, 4k और 1k तो कितना होगा 5k होगा। देखिए अगर जो तुम i वाले को j से k से करते तो करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि डॉट में वो 0 हो जाता है, केवल i को i वाला, j को j वाला और k का k वाला लेना है। तो i से करते तो i वाले तो इसमें है नहीं, इसको करना बेकार हो गया, j से करोगे तो वो भी बेकार, किसको किससे करना है, इसको करना है। तो आप करेंगे तो आपका क्या जाएगा 5 और k इंटू यानी k और डॉट k आ सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है, तो ये माइनस का 5 एकल 5 और ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, इसका 2 नंबर देखेंगे। ये कह रहा है सदिश a बराबर 2i प्लस लैम्डा j और प्लस हमको दिया है k, ये देखो दिया हुआ है, और बोल रहा है b सदिश, ये हमसे बोल रहा है कितना 4i माइनस 2j और ये हमको दिया हुआ है कितना माइनस का 2k, ये दिया है। कह रहा है क्या है, एक दूसरे के लंबवत हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये लंबवत हैं तो लंबवत वाली हमने कंडीशन तुमको बताया है, क्या होता है फिर a डॉट b बराबर किसके होता है 0 के। लंबवत होंगे तो उसका अदिश गुणनफल क्या होगा 0 होगा। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेना कि चूंकि a और b क्या है लंबवत है, इसलिए a डॉट b बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। a बोले तो कितना 2i प्लस का लैम्डा j प्लस का k, ये हो जाएगा डॉट, b बोले तो 4i माइनस 2j और माइनस कितना 2k इज इक्वल टू 0। i को i वाले से करोगे तो 4 दूनी 8, i एक हो जाता है, लैम्डा j को लैम्डा j से करोगे तो माइनस का कितना आएगा लैम्डा आ जाएगा, और k को k वाले से करोगे तो माइनस का 2 बराबर कितना 0 हो जाएगा।
8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 2 माइनस का 2 लैम्डा बराबर कितना माइनस का 6 आ जाएगा। माइनस से माइनस हटेगा 2 1 2 2 3 6 तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे 3 नंबर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 3 नंबर देखेंगे। ये कह रहा है a बराबर इतना है कितना है a बराबर कह रहा a बराबर हमको दिया हुआ है 2i माइनस j प्लस k ये दिया हुआ है इतना दिया है और b बराबर ही हमको दिया हुआ है b बराबर हमको दिया हुआ है 3i माइनस 4j माइनस 4k ये दिया हुआ है ये दूसरा सदिश दिया हुआ है और ये हम बोला है का अदिश गुणनफल तब उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। चलिए अभी शुरुआत के क्वेश्चन में लगा देते अभी और आएंगे इससे। तो इनका बोला है कि अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है इसका अदिश गुणनफल a डॉट b निकालना तो आप a डॉट b निकाल लीजिए 2i माइनस j प्लस कितना k डॉट 3i माइनस 4j माइनस कितना 4k। ये देखिए i वाले को i वाले से करना है 2 3 6 i 1 हो जाता है बोलिए माइनस j की j से करना तो माइनस माइनस प्लस 4 1 4 आ जाएगा j 1 हो गया और k से करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा 1 4 1 4 माइनस का 4 से 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा ये हमने a डॉट क्या निकाल दिया b। एक तो ये हमसे पूछ रहा था फिर कोण भी पूछ रहा है कोण में जरूरत होती माड a माड b की तो हम यहाँ निकालेंगे माड a तो माड a निकालोगे तो क्या होता है a यहाँ देखिए i का गुणन तो 2 2 का स्क्वायर i माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर ये बनेगा तो 2 दूना 4 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 4 1 5 1 6 आ जाएगा। उसके बाद माड b निकालोगे तो b का देखो हम डायरेक्ट कर देते 3 3 9 प्लस माइनस का 4 चक्कू 16 प्लस हो जाएगा और माइनस भी 4 चक्कू 16 कितना हो जाएगा 16 16 32 और 9 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 41 तो cos थीटा माना मान लोगे माना कोण कितना है माना कोण बराबर कितना है थीटा है तब cos थीटा बराबर फार्मूला होता है a डॉट b अपॉन माड a इनटू माड b यही हमने आपको फार्मूला भी लिखाया है। देखिए इसके बाद तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा a डॉट b का मान 6 आया था वो रख देंगे माड a का मान भी कितना आया था माड a का मान आया था रूट के अंदर 6 आया था और इसका कितना आया हुआ है और रूट 41 आया हुआ कितना आया हुआ है रूट 41 सबको रूट में लिख दो पूरे को रूट में लिख दो अगर 6 रूट में जाएगा तो 2 बार हो जाएगा और नीचे तो रूट 6 नीचे 41 भी है तो 1 6 से 6 कटेगा तो रूट के अंदर कितना बनेगा 6/41 ऐसे लिखा हो सकता है किसी और तरीके लिखा हो सकता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा क्योंकि आपको तो किसी रूप में रखना होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सदिशों एक सदिश दिया था तो सदिश 5i 3j प्लस 4k ऐसे भी उसमें भी दिया है का अदिश गुणनफल ज्ञात है तो कहा लिया आपको a मान लेना है को मान लेना है b और a डॉट b निकाल देना अभी हमने निकाला तो क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लेना 5 नंबर कह रहा है यदि a बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k और b बराबर b1i प्लस b2j प्लस b3k तो a और b के परस्पर लंब होने का प्रतिबंध लिखिए। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको इसकी डॉट मल्टीप्लाई बराबर क्या कर देना है 0 मल्टीप्लाई करोगे तो i वाले i की करोगे तो आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 ये क्या हो जाएगी लंब होने की कंडीशन निकल आएगी। क्या आएगा जब गुणा करोगे a1 a2 वाले से तो क्या आएगा नहीं b1 दिया हुआ है एक मिनट एक में दिया है a1 a2 a3 दूसरे में दिया है b1 b2 तो आएगा आपका a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे और बराबर 0 आ जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अगर आप दो सदिशों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बस हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में से कह रहा दो सदिशों a तथा b के परिमाण क्रमशः √3 एवं √2 है। पर एक का परिमाण a का हमको दिया है √3 और परिमाण b हमको दिया है दूसरे का दिया है हमको दिया है 2 और कह रहा है a डॉट b इसका a डॉट b दिया हमको रूट के अंदर 6 तो कह रहा है a तथा b के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो cos थीटा बराबर आप फार्मूला डाल देना a डॉट b बटे कितना माड a इनटू कितना माड b। a डॉट b का मान रूट के अंदर 6 दिया हुआ है और माड a का मान 2 माड a का मान 3 दिया हुआ है और इसका मान कितना दिया b का 2
2। ऊपर रूट 6 को लिख सकते हैं रूट 2 गुणे रूट कितना लिख सकते हैं 3 बटे रूट 3, और नीचे वाले को 2 को हम लिख सकते हैं रूट में, तो कितनी बार लिख सकते हैं रूट को 2 बार। ये 3 से 3 वाला कटेगा रूट, ये वाला कटेगा, तो आपका cos थीटा बराबर आएगा 1 बटे अंडर रूट 2। cos में 1 बटे अंडर रूट किसका मान होता है cos 45 का होता है, नहीं पाई बाई 4 हो जाएगा, हटेगा cos तो पाई बाई कितना आ जाएगा, ये कोण आ जाएगा, और ये इसका क्या आ जाएगा आंसर हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 7 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे 7 नंबर देखेंगे। इसका फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा सदिशों i - 2j + 3k और 3i - 2j + k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, आपको वही फार्मूला डाल देना है cos थीटा बराबर a डॉट b अपॉन mod a mod b, बस हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड नंबर क्या कह रहा है, सदिश i + j पर सदिश i - j का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। देखिए हमसे क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर इसका कर देते हैं, ये भी एक बार भी हमने लगाया नहीं, इस टाइप का इसलिए कर देते हैं। कह रहा सदिश i + j पर, इसको a मान लीजिए, मान लिया हमने, तो ये हो गया i प्लस कितना हमें दिया हुआ है j, और कह रहा है कि हमसे दूसरे लेग b मान लेते हैं, ये हमको दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है i - j, ये माइनस का दिया हुआ है, और ये हमसे कह रहा है सदिश i + j पर, यानी a पर निकालना है, और कह रहा सदिश i - j का, यानी इस दूसरे वाले का कह रहा है, यानी हम लिखेंगे b का सदिश a पर प्रक्षेप। कुछ बात समझ में आ गई है? इसके ऊपर पहले वाले पर बोल रहा था, अब इसका बोल रहा था, तो हमने कहा b का सदिश a पर प्रक्षेप, प्रक्षेपी तो इसमें पूछ रहा था हमसे, प्रक्षेपी पूछ रहा है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, जो लिखा है वो वेक्टर लिख दीजिए आप, और एकांक सदिश किसका लिख दीजिए जिस पर बोले, यानी a का एकांक सदिश लिख दीजिए। और ये हमने तुमको बताया क्या होता है, b डॉट क्या हो जाएगा आपका a, और बटे कितना हो जाएगा mod a हो जाएगा। आप चाहे इस तरीके से डालिए, चाहे हमने तुमको बताया इनको अलग लिख देते तभी बात तो वही है। तो b डॉट a करिए, mod a से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कर लेंगे नहीं कर लेंगे, ये देखो हम अगर करना चाहो तो डायरेक्ट कर रहे हैं, i वाले की i से करोगे तो 1 आएगा, और j वाले से j की करोगे तो माइनस का 1 आएगा, और अगर इसका माड निकालोगे a वाले का, हम ऐसे करे थे आप कर लेना पूरा, अगर आप कर लेना तो i और j तो 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 आएगा, तो कितना आ जाएगा 2, लेकिन ऊपर 0 बनेगा, नीचे क्या बनेगा √2, तो 0 ही आंसर इसका क्या होगा आ जाएगा। कुछ है? देखिए 7 नंबर, देखिए 7 जो क्वेश्चन चल रहा था उसका हम फोर्थ पार्ट बता देते हैं आपको। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या दिया है हमें, ए में दिया है 3a वेक्टर - 5b वेक्टर डॉट, और क्या दिया है हमें 2a वेक्टर, और हमें दिया हुआ कितना +7b वेक्टर। जैसे मल्टीप्लाई करते थे वैसे करेंगे, इस किस से करेंगे तो 3 दूनी 6, a की a से करोगे तो a डॉट क्या आ जाएगा a आ जाएगा, फिर इसकी जब इससे करोगे, किसकी इसकी इससे करोगे तो कितना आएगा 3 से 21 आ जाएगा, 21, और आपका आएगा a वेक्टर और डॉट कितना आ जाएगा b वेक्टर आ जाएगा। फिर आप माइनस वाले की इससे करोगे तो -5 दूनी 10 आ जाएगा, और आपका आ जाएगा b वेक्टर इंटू a वेक्टर आ जाएगा, और जब इसकी इससे गुणा करोगे तो माइनस का 5 से 35 आ जाएगा, और आपका b डॉट b वेक्टर आ जाएगा, ये आएगा। देखिए ध्यान से, इसके बाद तो इसमें क्या होगा 6, देखिए जब a डॉट a करोगे तो इसको क्या लिखोगे, देखो दोबारा तो mod का स्क्वायर लगाओगे, सीधा ऐसे नहीं लगाओगे, ठीक है क्या लगाओगे mod स्क्वायर लगाओगे। देखिए जब a डॉट a करोगे तो क्या कर लोगे, इसका a का mod का स्क्वायर कर दोगे, इसी तरीके जब b डॉट b है इसको क्या कर दोगे आप mod का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, और उसके बाद हल कर लोगे तो आ जाएगा, तो 6 mod इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसको घटा दोगे तो कितना बचेगा 11, a डॉट कितना आ जाएगा b प्लस माइनस का बचेगा माइनस का 35, और आपका आएगा b का mod, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। देखिए ना ध्यान से, अगर कहीं a डॉट a लिखा है तो आपको इसको जब स्क्वायर में लिखोगे तो कहाँ में लिख दोगे mod में लिख दोगे, और अगर ये कभी mod में लिखा होगा स्क्वायर तो इसको अलग अलग a डॉट a लिख सकते हैं, समझ रहे, दोनों तरफ करते हैं। इसके बाद कौन सा देखेंगे 8 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 8 नंबर। देखिए हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 हमसे कह रहा है एक्स वाई समतल और 2i + 2j - k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, वैसे ऐसे भी लग सकता है, थोड़ा तुमको बता देते हैं। देखिए मान लीजिए
ये और ये तल है। तो ये आपका क्या हो जाएगा इसमें, ये मान लीजिए x हो गया, ये कौन सा हो गया, ये वाला कौन सा हो गया आपका x हो गया, ये कौन सा हो गया आपका, ये आपका हो गया x वाला ना, ये देखिए आपका x हो गया और ये आपका क्या हो गया y हो गया और ये क्या हो गया आपका z हो गया, कोई बात नहीं, ये आपका क्या हो गया z हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए ये एक्स वाई तल ये वाला बनता है, ये तल कौन सा बनता है, ये इस तरीके से तल पूरा बना होता है, ये इस तरीके दिखता है, लेकिन ये इस तरीके से समझो होता है, समझे नहीं समझे, ये ऊपर समझो एक तरीके से ये वाला वेक्टर इसके ऊपर क्या है, ये वाला इसके ऊपर वेक्टर क्या है, ये खड़ा है। तो जब आप ये देखेंगे तो इसका क्या बनेगा आपका, इसका एक ये पूरा तल बन जाएगा, नहीं बनेगा, ये तल इस तरीके से तल बन जाते हैं। तो इस तल के द्वारा कोई इसमें सदिश है, वो सदिश हमको दिया हुआ है, वो हमको दिया हुआ है सदिश 2i, ये सदिश को a बोल दीजिए, ये हमको दिया कितना, अगर इसकी बात हम करें तो बात बोल देते हैं, ये मान लीजिए सदिश a दिया है, ये हमको कितना दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 2i + 2j - k, 2i + 2j और माइनस कितना दिया हुआ है, k दिया हुआ है, ये दिया हुआ है माइनस ये p है। तो ये सदिश हमको जो दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि इस xy तल से कितना कोण बनाएगा, xy तल से कितना कोण बनाएगा। तो xy तल अगर मुझे ऐसे ये तल है तो इससे कितना कोण बना रहा, तो इसके लिए ये जो हम xy का एक साथ में ij का लिखते नहीं है, क्योंकि ये i होता है और ये क्या होता है j हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा k हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दो को लेकर के नहीं चलते, i और j को दोनों को लेकर के नहीं चलते, हम k को लेकर के चलेंगे, सिंगल वाले को। मान लेंगे कि सिंगल से थीटा कोण बना रहा है, कितना बना रहा है थीटा, तब जो ये वाला तल बनेगा, ये वाला इस तल से कितना कोण फिर बनाएगा, तो ये बनाएगा 90 माइनस कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा। अगर ये पूरा कोण 90 हो गया तो थीटा हो गया, तो फिर से कितना कोण बनाएगा, 90 माइनस थीटा बनाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे 90 बना रहा है, अगर थीटा होगा दूसरा 90 माइनस थीटा तो बचेगा। इसका मतलब इस वाले तल से कितना कोण बनाएगा, 90 माइनस थीटा बनाएगा। इसका मान आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, माना सदिश a z, इसको o मान लीजिए, o z दिशा से थीटा कोण बनाता है, तब xy तल से थीटा 90 माइनस थीटा कोण होगा, 90 माइनस थीटा कोण होगा, ठीक है। तथा OZ लिखते, तथा OZ का सदिश क्या बनेगा, इसको मान लीजिए हमने b माना, क्या माने इसको हमने b माना, तो ये क्या बनेगा, अगर इसको लिखो तो यहाँ i तो 0i लिख सकते हैं, 0j लिख सकते हैं, लेकिन k आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, या आप डायरेक्ट इसको चाहे k लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले अब आप निकालिए इनके के बीच में जरा कोण निकालिए, इनके के बीच जरा कोण निकालिए, क्या निकालेंगे देखिए ध्यान से, तो हम निकालेंगे ये वाला निकालिए cos थीटा, तो cos थीटा कितना हो जाएगा आपका, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा कितना, क्या फार्मूला, cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, a डॉट क्या हो जाएगा b अपॉन मॉड a और इनटू क्या हो जाता है मॉड b हो जाता है, होता कि नहीं होता। ये थीटा निकालना है, थीटा निकाल के माइनस कर देंगे तो हम मेरा ये कोण निकल आएगा, ठीक है। देखो निकालिए, तो a डॉट b निकालिए, तो देखिए तुम्हारा a क्या था, a था क्या 2i + 2j - k, ये था, और ये आपको डॉट, ये क्या आया है k आया है, अपॉन कितना, रूट के अंदर इसका स्क्वायर करो 2 दूना 4, इसका स्क्वायर करो 2 दूना 4, इसका स्क्वायर करोगे -1 का तो 1 आएगा, और इसका करोगे तो केवल 1 का स्क्वायर रहेगा, तो 1 ही रहेगा, ठीक है। नहीं k वाले को कैसे करना है, बाकी तो किसी को करना नहीं है, ये तो 0 हो जाएगा, 0 जगह इसको क्यों करेंगे, तो माइनस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 4 कितना 8 और कितना 9 का कितना निकल आएगा 3 निकल आएगा, कितना निकल आएगा 3 निकल आएगा। तो ये बनेगा cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, -1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये थीटा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा
cos इनवर्स माइनस 1 बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अतः एक्स वाई तल से जो कोण है वो कितना था, वो था 90 माइनस थीटा। तो 90 और cos थीटा का, और थीटा का मान कितना हमने निकाला है cos इनवर्स माइनस का 1/3, और यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है एक्स अक्ष। तो आज जब एक्स अक्ष का सदिश लिखना, क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा 9 नंबर, अगर हो जाएगा तो छोड़ देंगे। एक्स अक्ष का सदिश, एक्स अक्ष का सदिश मान लो हमने a मान लिया, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एक्स अक्ष में i होता है, समझ रहे समझ रहे, बाकी सब क्या होते हैं जीरो होते हैं। चाहे लिखना चाहो 0 j + 0 के लिख सकते हो, अदरवाइज यही लिख सकते हो। उसके बाद ये बोल रहा है और सदिश एक और दिया है आपको, एक a हो गया, दूसरा क्या सदिश दिया है b, i + j + क्या दिया आपको k दिया होगा, i + j + k दिया है, और इनके बीच का क्या निकालना है कोण निकालना है। और कोण निकालना हमने आपको कई बार क्या किया है बताया, नहीं कोण नहीं, के बीच के कोण की कोज्या निकालिए। क्या निकालिए, इनके बीच के कोण की क्या निकालना है आपको कोज्या निकालना। तो आप कोज्या तो निकालना जानते हैं, कोज्या तो निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे कोज्या तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, हमने तुमको बताया है। अब देखिए 11 नंबर का दर्शाए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। क्या बता रहा है प्रत्येक मात्रक सदिश है। और आगे कह रहा है यह भी दर्शाए कि ये सदिश परस्पर क्या है एक दूसरे के लंबवत है। देखिए ध्यान से देखिए, तो एक तो क्या निकालना होगा आपको सबका मान निकालना होगा, और सबका मान निकल के कितना आ जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे एकांक सदिश हो जाएंगे, चाहे को हम मात्रक सदिश हो जाएंगे। फिर कह रहा है तीनों देखो एक दूसरे के परस्पर क्या है लंब है। तो एक को a मानेंगे, एक को b मानेंगे, एक को c मानेंगे। a डॉट b निकालेंगे देखेंगे 0 आ जाएगा, b डॉट c निकालेंगे देखेंगे 0 आ जाएगा, c डॉट a निकालेंगे देखेंगे क्या आ जाएगा 0। तो हम कहेंगे तीनों एक दूसरे पर क्या है ये लंबवत है, और उनका मान निकाल के देखेंगे तो कितना हमेशा आएगा 1। देखो हम एक का निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हम किसकी बात करते हैं 10 नंबर की बात कर रहे हैं, नहीं 10 नहीं 11 नंबर की बात करें। ध्यान से देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए मैं पहला वाला जो वेक्टर दिया है उसकी बात करते, देखिए हम उसको निकाल के तुमको दिखा रहे हैं। 1/7 रूट के अंदर नहीं 1/7 सदिश हमको दिया है 2i + 3j और प्लस का दिया है 6k, 3 दिए हुए हैं। अगर हम इसका माड निकालते हैं माड, तो रूट के अंदर जाएगा, अगर ये तो 1/7 इसका स्क्वायर करोगे 7 7 49 फिर निकल के आएगा तो 1/7 ही आएगा। इसको लेना देना कुछ, इसको बाहर ही रखो, इसका निकालो तो 2 2 जा 4 3 3 जा 9 6 4 36, ये तो मान निकालते हैं तो 1/7। देखो कितना बनेगा 4 और 9 कितने हो जाएंगे 6 9 कितना हो जाएगा 15 और 4 19, तो 49 49 का कितना निकल आएगा कटेगा तो कितना आएगा इसका 1। इसका मतलब ये मात्रक सदिश है एकांक सदिश है नहीं है। इसी तरीके से b दिया है, आप b वाले का भी निकाल लेंगे c वाले भी निकाल लेंगे, तीनों का मान कितना आएगा 1 ही आएगा। सब इसी टाइप के दिया, अपनी बुक में देखोगे तो हम कहेंगे एकांक सदिश है। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, जैसे a b और एक c दिया हुआ है तो आप a डॉट b निकालें गुणा कर लेंगे, b डॉट c निकालें गुणा कर लेंगे, c डॉट a निकाल लेंगे, देखेंगे ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0, ये हल करने के बाद 0 आएंगे तो हम कहेंगे तीनों सदिश एक दूसरे पर क्या है लंबवत है। ये बात इसमें हम क्या करेंगे लिख देंगे, आसान से क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 12 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे 12 नंबर। इसमें हमको गिवन है एक वेक्टर a दिया हुआ है, b दिया हुआ माड के अंदर दिया हुआ है इज इक्वल टू माड a वेक्टर माइनस b वेक्टर दिया हुआ है। अब ये कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि a और b परस्पर क्या है लंब है। यानी लंब के लिए हमको यहाँ क्या दिखाना है a डॉट b बराबर कितना दिखाना है 0 दिखाना है। ये तो दिखाना है लंब के लिए, ये आएगा हम कहेंगे a और b क्या है लंबवत। देखिए कैसे लगाएंगे इसको, पेपर में बहुत ही सवाल आता है मिलेगा तुमको। क्या कर सकते हैं इसका वर्क कर लेंगे, क्या लिखेंगे वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्क करने पर लिख सकते हो, वर्क करने पर लिख सकते हो। तो मॉड a प्लस b का स्क्वायर बराबर आएगा मॉड a माइनस b का क्या आएगा स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर हो गया तो इसको डॉट में लिख सकते हो, ये लिख सकते हैं, और डॉट क्या लिख सकते हैं a वेक्टर प्लस कितना लिख सकते हैं b वेक्टर लिख सकते हैं। हमने बताया मॉड का स्क्वायर हो तो उसको 2 बार लिख सकते हो डॉट में। इधर भी देखिए a वेक्टर माइनस b वेक्टर ये दिया है, और क्या दिया हमको a वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा b वेक्टर, डॉट में आ जाएगा, गुणा करेंगे। देखिए ना
ए की जब ए से गुणा करोगे तो ए डॉट ए आ जाएगा, प्लस जब इसकी इससे करोगे तो ए डॉट क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी की करोगे तो क्या आ जाएगा, बी डॉट ए आ जाएगा, और जब आप करोगे बी की बी से तो बी डॉट क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसलिए यहां करेंगे जब इससे करेंगे तो ए डॉट कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, प्लस इसकी जब इससे करोगे तो प्लस नहीं बल्कि माइनस आएगा, और क्या आएगा आपका ए डॉट बी वेक्टर आ जाएगा, प्लस प्लस नहीं माइनस आएगा, जब इसकी इससे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का आएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी डॉट बी वेक्टर आ जाएगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा। ये आ गया। देखिए ए डॉट ए इसको बार ए का क्या लिख सकते हैं हम, स्क्वायर, ये ए डॉट बी लिख सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं, हमने तुमको बताया क्या कर सकते हैं, इसको हम घुमा सकते हैं, नहीं घुमा सकते इसको, ए को पहले बी को बाद में कर सकते हैं। यहाँ मॉड बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, बराबर इधर मॉड ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा माइनस का ए डॉट बी हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा ए डॉट बी, घुमा दिया इसको, और प्लस बी वेक्टर का क्या हो जाएगा मान। देखिए ये जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 ए डॉट कितना हो जाएगा बी, इधर भी जुड़ेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, इधर लाएंगे तो काहे के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, ए डॉट बी हो जाएंगे। उधर हमारे पास बचा मॉड ए का स्क्वायर प्लस बचा मॉड बी का स्क्वायर, और जब ये लोग उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस का मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का मॉड बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, सब एक दूसरे से कट जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे तो 2 कितना हो जाएगा 4 ए डॉट बी, और इधर कट के क्या हो गया 0, ए डॉट बी बराबर कितना होगा 0/4 ए बी क्या होता है, जो कुल मिलाकर के ए डॉट बी आया कितना, कुछ नहीं, यही आ गया, यही हमने बोला था। और ये अगर आ गया तो हम लिख देंगे, आता है स्पष्ट है कि ए सदिश और बी सदिश क्या है, लंबवत, यही प्रूव करना है, कोई बात नहीं।